मनोज जी, चूंकि आप बार बार जनता का साथ मांग रहे हैं, आप बार बार उनके सामने उनके आगे झुकने के लिए तैयार हैं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि अगर जनता को डायलॉग पसंद नहीं आए हैं तो इसीलिए आप डायलॉग चेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ अपील ये भी है कि फिल्म देखें ताकि बाकी जो पार्ट है, जो श्री राम का चरित्र है, जो माता सीता का चरित्र है, वो भी सबके सामने आ सके। मेरे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी है, आपकी बात कितनी उन तक पहुंच रही है सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। आपकी ये जो कोशिश है वो कितना उन तक पहुंच रही है सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। किसी का कोई सवाल? मैं ये पिक्चर देख लिया, मतलब देख के आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ फैमिली भी मेरी गई हुई थी, मेरी डॉटर तो बहुत एंजॉय की। लेकिन हाँ, वो आज के दौर को देखते हुए बनाया गया है इस मूवी को। आज जो बच्चों को पसंद है वैसे हॉलीवुड टाइप से कर दिया गया है। रामायण का वो पार्ट नहीं है, आदि पुरुष उसका नाम दिया गया है। मुझे तो राम का किरदार और माँ सीता का किरदार बहुत अच्छा लगा और बच्चे बड़े एंजॉय किए। ये मतलब अच्छा लगा। थोड़ा बहुत हो रही है कंट्रोवर्सी, वो चेंज हो जाएगा, वो तो बोल ही रहे हैं। चले, कंट्रोवर्सी चेंज हो रही है। और किसी का? मनोज मुश्ताजी तो बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा उनका सनातन धर्म से जो प्रेम है वो बहुत अच्छा है और वो स्वीकार कर रहे हैं। मैंने फिल्म नहीं देखी है लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत उच्च कोटि का काम करते हैं वो, तो पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ सही हो जाएगा। हमारे साथ युवा भी है। मनोज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले युवाओं की क्या राय है, चूंकि आप उन्हीं को कनेक्ट करते हुए ये फिल्म बना रहे थे। कोई कहना चाहेगा इस फिल्म पर कुछ? नाम बता दीजिए अपना। मैं रागिनी, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। तो मैंने रामायण पहले भी रामा सागर जी ने जो बनाया था वो देखा था। तो वो रामायण और इस रामायण में काफ़ी अंतर है। उसमें हमें हमारी तरफ से रिस्पेक्ट निकलती है, एक तरह से उसे बहुत संस्कृति को जोड़ के बनाया गया है। बट इस रामायण में थोड़ा सा ये है कि आज की पीढ़ी को लेके बनाया गया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि डायलॉग्स चेंज हो थोड़े। तो डायलॉग्स तो चेंज हो रहे हैं अब। हाँ मैम, तो ये सही रहेगा, डायलॉग्स चेंज होने चाहिए, मेरा यही है। तो देखिए मनोज जी, जो बात कनेक्ट की कही जा रही थी, यहाँ पर युवा भी हैं और हमारे साथ जो महिलाएं हैं वो भी कह रही हैं कि बच्चों को दिखाएंगे ज़रूर ये फिल्म, लेकिन डायलॉग्स बदल रहे हैं। आप पर विश्वास है, यही विश्वास आगे इस फिल्म को देखने के लिए लोगों को प्रेरित भी करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे और जिन शब्दावली का चयन हुआ, कहीं ना कहीं उसी ने आपकी छवि पर भी दाग लगाने की कोशिश की? क्योंकि आप पर पर्सनल अटैक भी बहुत सारे हुए हैं, मैं कोट भी करूंगी, आपसे जवाब भी चाहूंगी, लेकिन उससे आप पर पर्सनल अटैक भी हुए और साथ ही साथ फिल्म की छवि को भी धब्बा लगाने की कोशिश की गई। जैसे एक डायलॉग है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। बात सही है, मैसेज सही है, लेकिन शायद शब्द का चयन गलत हो गया। एक ऐसा शब्द है जो आपस में दोस्त बैठकर इस्तेमाल करते हैं। जहां तक सवाल मेरी छवि का है प्राची, तो मेरी छवि सनातन से बड़ी नहीं है। ऐसी हजारों छवियां सनातन पे और मेरे देश पे कुर्बान। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि मेरी छवि कितनी अच्छी हो रही है, कितनी बुरी हो रही है। आज अगर मैं आपके सामने आया भी हूं तो मैं किसी छवि को सुधारने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं जो बात अपने भाइयों तक, अपने साथियों तक नहीं पहुंचा पाया, उसमें मैं सुधार करके दोबारा उनके सामने आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये घोषणा करने, ये बताने आया हूं। मेरी छवि इस देश की लाखों करोड़ों माएँ हैं जो मुझे एयरपोर्ट पर गले लगा के रोती हैं, वो मेरी कविताएं सुनती हैं। मुझे इस बात पे हमेशा गर्व रहेगा। मैं भी देख रहा था थोड़े दिनों पहले, ये पिछले 1-2 दिनों में कुछ बहुत अशोभनीय मैसेजेस मुझे आए। कुछ ऐसे मैसेज आए जिनमें मेरी खुद की माँ के बारे में बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। और मैं सोच रहा था कि ये भी तो कहा जाता है कि इस देश में पिछले कुछ सालों में अगर किसी ने माँ और पिता के लिए लोगों का प्रेम जगा दिया है दोबारा, तो वो भी मनोज मुंतशिर ही है। बहुत क्षणिक तौर पे लोग जजमेंट ले लेते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा स्नेह इस देश की माँओं का, इस देश के पिताओं का मिलता है। मैं उस स्नेह को लेके अभिभूत हूँ और मैं समझता हूँ कि जब तक वो मेरे साथ है मुझे किसी छवि की कोई परवाह नहीं है। जब तक इस देश का सैनिक, जब वो मेरे गीत गाता है तेरी मिट्टी, जब वो गाते हैं ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, मेरी छाती गर्व से भर जाती है। मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। मैं कभी इस बात की ना कोई तारीफ लेता हूँ, ना कोई प्रशंसा मांगता हूँ कि भाई मैंने ये लिख दिया, मैंने वो लिख दिया। मैं तो बात तक नहीं करता किसी चीज़ की। लेकिन जब ये चीज़ें मेरी लेखनी से, मेरी टेबल से निकल के पूरी दुनिया तक पहुँचती हैं और उनको शिरोधार्य किया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीवन के मेरे 3 मकसद हैं: सत्य, सनातन और सेना। मैं इन तीनों की आराधना करता हूं, मैं इन तीनों की भक्ति करता हूं और मैं ये भक्ति करता रहूंगा। मेरी छवि अच्छी हो, मेरी छवि बुरी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, नितांत व्यक्तिगत जीवन में सत्य, सनातन और सेना के साथ खड़ा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।